Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again, and I hope you had a great weekend and now you are feeling all energized on Monday. So all right, today we are going to take another questions. काफ़ी सारे questions आए हैं actually 2 दिन के अंदर पूरी मेरी comment की list भर जाती है, so मुझे थोड़ा सा आप filter कर करके questions लेने पड़ेंगे. But आज मैं जो भी important questions I am taking all these questions. So पहला question लेते हैं रश्मि जी का. हेलो मैम, मैं जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ उसमें सक्सेस नहीं मिलती, प्लीज़ इसके लिए कुछ बताइए. इसी कारण मैं कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती हूँ. रश्मि जी, आपके सिमिलर क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया है. एक बार जाके चेकआउट कीजिए प्लीज़ वीडियो को, और ज़रूर पुरानी वीडियोज़ को सुना कीजिए, स्पेशली जहाँ पर Q&As मैंने दिए हैं. हर क्वेश्चन के आंसर्स ऑलमोस्ट आज की डेट में कवर हो चुके हैं. प्लीज़ इसको डिटेल वर्जन मैंने पूरा बताया, आप जाके उसको चेकआउट करिएगा. और कभी कभी जो आप नेगेटिव हो जाते हैं उसका इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है, सबके साथ होता है. नेगेटिव होना भी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, तो इट्स टोटली फाइन. इतना कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि आप उसी नेगेटिविटी में ड्वेल नहीं कर रहे हैं. अगर आप उसी नेगेटिव बिहेवियर को बार बार प्रमोट कर रहे हैं, उसी में जीने कि आपको आदत पड़ती जा रही है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम. तो कभी कभार की बात, इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल देव का. मैम, मेरे एसपी की शादी फिक्स हो गई है, मैम मैं क्या करूं? कपिल देव जी, आप इमेजिन करिए कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है, यानी आपकी जो एसपी है उनकी शादी आपके साथ हुई है एंड यू आर हैप्पीली मैरिड विद योर एसपी. इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर 3D, वो सारी चीज़ें इग्नोर करने के बाद आपको यही सोचना है, यही इमेजिन करना है कि जो मुझे चाहिए वो ऑलरेडी मेरे पास मिल चुका है. एसपी से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखी हैं, 3 से 4 वीडियोज़ हैं, प्लीज़ उनको जाके चेकआउट ज़रूर करिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी. इस क्वेश्चन है करनाल वाली का, जिन्होंने कहा है मुझे होपोनोपोनो से काफ़ी हेल्प हुई है, एसपी ने इंपॉर्टेंस देने लगे हैं, रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते थे, अभी ठीक है सब कुछ, बॉन्डिंग भी अच्छी है, लेकिन इन्हें कमिटमेंट चाहिए और वो ये नहीं मैनिफेस्ट कर पा रही हैं, उसके रिजल्ट्स इन्हें नहीं मिल रहे हैं, तो इन्हें क्या करना चाहिए? पहले मैं आपको ये बता दूं, ये लॉ ऑफ अजम्पशन का चैनल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नहीं है. तो मैं यहाँ लॉ ऑफ अजम्पशन की सारी बातें आपको समझाती हूँ, जिसमें होपोनोपोनो नहीं आता है. तो आप किसी एक टॉपिक को पकड़ सकते हैं और उसी को ब्लाइंडली फॉलो कीजिए. अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको मदद मिल रही है, देन यू शुड कंटिन्यू विद दैट. लॉ ऑफ अजम्पशन इज बिट डिफरेंट फ्रॉम लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सो टोटली अप टू यू किसको फॉलो करना चाहते हैं. बट जिसको भी कीजिए, प्लीज़ एक चीज़ को पकड़कर उसको अच्छे से फेथ लगाकर उसमें और फिर फॉलो कीजिए, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन जी का. पैसा कैसे मैनिफेस्ट करें मैम, प्लीज़ रिप्लाई एंड फ्लैट फॉर लिविंग. नवीन जी, ये जो एक लाइन में आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा है, इसका जवाब मैं अगर एक लाइन में दूँ, बस इमेजिन करिए और जो भी आप चाहते हैं उस इमेजिनेशन के थ्रू आप चीज़ों को पा सकते हैं. मेरी पुरानी वीडियोज़ ज़रूर देखें. आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं, क्योंकि देखी होती तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होता. जो भी चाहते हैं, बी इट फ्लैट, बी इट नाइस ब्यूटिफुल हाउस और एनी कार और एनीथिंग इन योर लाइफ, यू जस्ट नीड टू इमेजिन इट. इन सारी चीज़ों का जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है वो सैट्स के फॉर्म में मैंने पुरानी वीडियोज़ में दिया हुआ है. प्लीज़ जाके उसको चेकआउट ज़रूर करिए और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमंत ठाकुर जी का. थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इन्होंने ये कहा है, मैंने काफ़ी टाइम पहले लेडर टेक्निक ट्राई किया था बट वो फेल हो गई. उसके बाद मैंने स्माइली बॉल को इमेजिन किया, वो इमेजिनेशन सक्सेसफुल हो गया. फिर आपका लेडर टेक्निक वीडियो देखी और फिर से स्माइली बॉल को इमेजिन किया, तो मुझे स्माइली बॉल एक टीवी में दिखाई दिया. इस बार मैंने इमेजिनेशन सक्सेसफुल हुआ या नहीं? हेमंत जी, आप मुझे बताइए, आपने इमेजिन क्या किया था? आपने इमेजिन किया था एक सीन जिसके अंदर आपने स्माइली बॉल को देखा था, या फिर आपने उसको 5 सेंसेस लगा के बाकायदा टच किया था, महसूस किया था, उसको अपने हाथ में लिया था, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था? टोटली आपके इमेजिनेशन के ऊपर है. अगर आपने इमेजिन बस ये किया है कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू सी, आपने जो सोचा है वो आप देखोगे अपनी 3D रियलिटी में, कहीं से भी आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको पता है कि वो आने वाला है, देन इट इज़ अ सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन. बिकॉज यहाँ पर आपने हाउ एंड व्हेन का सिनेरियो नहीं ऐड किया है. बट जब भी कोई चीज़ 5 सेंसेस लगाकर आप उसको टच करते हैं, महसूस करते हैं, आप उसको अपने हाथ में लेते हैं, दैट मीन्स ये फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में देखा गया है. तो उस सिनेरियो में ये जो सामने आपने टीवी में कोई चीज़ देखी है, आई डोंट थिंक इट इज़ कंसिडर्ड एज अ सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन येट. यू नीड टू जस्ट वेट एंड डू द मैनिफेस्टेशनल एक्सरसाइज अगेन, जस्ट इन केस अगर आप सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं
पहुँचे थे। 3 दिन लगातार करिए, सैचुरेशन पॉइंट तक पहुँचिए और उसके बाद लेट गो कर दीजिए, लेट इट कम टू यू, तब वो आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो सक्सेसफुल माना जाएगा। Next question is from Tini Mandal. I imagine one particular scene while doing SATs, but I dwell in different scenes which imply the fulfillment of my wish. This gives me immense joy, satisfaction, and excitement, and my wish feels so natural to me. Am I doing right, or should I stick to one particular scene only for the whole day? It feels boring. Well, Tini ji, it's a very good question, but when we talk about SATs, only then we need to follow the rules of the SATs. In the entire डे टाइम, जब भी आप दिन में अपनी लाइफ जी रहे हैं तो वहाँ पर तो आप SATs अप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, वहाँ पर आप डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। तो डे ड्रीमिंग में तो जो भी चीज़ आपको विश फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जा रही है और जो आपको इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हेल्प करती है, वो फीलिंग, वो स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को रीच आउट करने के लिए, दैट यू शुड बी डूइंग, इर्रिस्पेक्टिव कि वो एक सीन से आ रही है, इर्रिस्पेक्टिव कि वो मल्टीपल सीन से आ रही है। डे ड्रीमिंग में आप, देयर आर नो रूल्स, ओके। बट जब SATs करते हैं तो क्योंकि वो लास्ट स्टेज होता है आपके कॉन्शियस लिविंग से सब कॉन्शियस लिविंग में जाने का, यानी जो आप कॉन्शियसली 3D में चीज़ों को महसूस कर रहे हैं, उस चीज़ को, स्टेट को आप कंप्लीटली छोड़ देते हैं और एक सब कॉन्शियसली आप चीज़ों में चले जाते हैं और कॉन्शियसली आप स्लीप पोजीशन में हो जाते हैं। इस दौरान जो भी लास्ट सीन को आप देखते हैं वो ही आपकी 3D रियलिटी में बनकर आता है। जब दिन में आप कोई चीज़ इमेजिन कर रहे हैं तो वो आपके मूड को सेम रखने के लिए किया जा रहा है। वो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, आप उस स्टेट पर हैं कि जहाँ पर आपको ये ऑलरेडी फील हो रहा है कि यू आर लिविंग इन द एंड। तो वो एक अलग चीज़ है, रात को सोना, जो SATs करना है वो अलग चीज़ है। तो आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर। और एक सीन देखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीपल सीन्स अगर आप देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजू राठौर जी का। आई डोंट नो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन। मेरे हस्बैंड लेट नाइट मेरे सामने ही बैठकर सोशल मीडिया पे दूसरी औरतों के साथ चैट करते हैं, सिंबल सेंड करते हैं। व्हेन आई कन्फ्रंटेड हिम, वो बहुत गंदे तरीके से बात करते हैं। उनकी मदर भी उनको कुछ नहीं कहती हैं और उनको पूरा सपोर्ट उल्टा करती हैं। वो कहते हैं कि जो मेरा दिल करेगा वो मैं करूँगा और मुझे तुम नहीं रोक सकती, मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर मत करो, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मंजू जी, शायद आप लॉ ऑफ असम्पशन में अभी न्यू हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय कम्युनिटी। सेकेंड ऑफ ऑल, जब आप लॉ ऑफ असम्पशन की तरफ जा रहे हैं, आगे चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग लॉ ऑफ असम्पशन, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द लॉ फर्स्ट। देखिए, सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। अब जब मैं ये बात आपको कह रही हूँ, आपको शायद नहीं समझ में आ रहा होगा बिकॉज दिस इज़ अ ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू। इसके लिए मैंने बाकायदा वीडियोस बनाई हुई हैं, आप जाके उनको चेकआउट करिए प्लीज़ प्लीज़। आप सबको मैं बार बार ये बात कहती हूँ, पुरानी वीडियोस को जाके देखा कीजिए। आपके 80 to 90% क्वेश्चन के आंसर्स वहाँ पहले ही मौजूद हैं। मैं बार बार सेम चीज़ को रिपीट नहीं कर पाऊँगी। आई कम्प्लीटली रिस्पेक्ट योर पोजिशन एंड आई respect your courage also that you have mentioned your situation around here, but at the same time the entire thing is based on only one concept, which is everyone is you pushed out. Everyone is you pushed out पूरा का पूरा मैंने अच्छे से समझाया। जब आप उसको समझ लेंगे तो सारा काम आपको अपने आप को चेंज करने का है। आपको किसी थर्ड पर्सन की तरफ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है। What exactly do you feel? You must be feeling disrespected, ठीक है। यू मस्ट बी फीलिंग, कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर इस बात का दुख है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेंज दैट, यू नीड टू चेंज दैट विद इन योर सेल्फ। सो यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ कॉन्सेप्ट, यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ लव। ये दो एरिया को इतना स्ट्रांग बनाइए कि सामने वाला पर्सन आप ही की तरफ ध्यान देगा, वो कभी भी किसी और की तरफ ध्यान नहीं देगा। अगर कोई पर्सन आपको हर्ट करता है 3D रियलिटी में किसी भी एक्शन से, वो कोई भी एक्शन हो सकता है, इन योर केस इट इज़ योर हस्बैंड डूइंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये पर्सन आपको ही कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल रियलिटी का आईना दिखा रहा है। तो अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को बिल्कुल भी कहीं पर भी स्टैंड आउट नहीं करवा रहे हैं, आप हमेशा ये सोचते हैं कि अरे आपकी क्या वैल्यू है, आप तो बहुत छोटी सी चीज़ हैं, या जो भी आपको अंदर से लगता हो, जब तक आप इन चीज़ों पर काम नहीं करेंगे, एंड
yes, for sure you need to also start working, seriously start working on your self love as well. ये बार बार दूसरे का अप्रूवल लेना या दूसरे की लाइफ से आपको अप्रूवल, वैलिडेशन और अप्रूवल लेना, ये चीज़ आपके मन से एकदम हट जाएगी. आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, वो अल्टीमेटली आपके पास आएगा. इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए. तो पुरानी वीडियोस देखिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट की वीडियोस देखिए, सेल्फ लव की वीडियोस देखिए, पूरा टॉपिक समझाया है एक एक चीज़ को लेकर. एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, इसके ऊपर पूरी बात बताई गई है. जब ये सारी चीज़ें आप समझ जाएंगे, देन यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट एवरीथिंग. और उसके लिए ये पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है. सेल्फ कॉन्सेप्ट पर पूरा का पूरा फोकस आपको करना पड़ेगा, सेल्फ लव पर फोकस करना पड़ेगा, एंड देन यू स्टार्ट डूइंग द सैट्स विच इज़ योर स्टेट अकिन टू स्लीप. वो भी आपको जो एंड सीन चाहिए वो आप देख सकते हैं. बट प्राइमरीली हर चीज़ में आपको अपने आप को ही फोकस करना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजू शर्मा जी का. मैम एसपी से मैरिज विजुअलाइज नाइट में करती हूँ, सो जाती हूँ, बट बाकी पूरे दिन उसको लेकर नेगेटिव थॉट्स ना चाहते हुए भी आते हैं. इस प्रॉब्लम के लिए क्या कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं. इस प्रॉब्लम के लिए आप छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका जो फेथ है कि माई इमेजिनेशन क्रिएट्स माई रियलिटी, ये अपने आप डेवलप होने लग जाए. अभी आपका फेथ नहीं है, मुझे नहीं पता आपने कितनी चीज़ें लाइफ में मैनिफेस्ट की हैं, लेकिन क्योंकि लैक ऑफ फेथ है, नेगेटिव थॉट्स अपने आप आते हैं. प्लस आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना है. जितना ज़्यादा आप अटैच हैं अपने एसपी से रिलेटेड, तभी आपको थॉट्स भी नेगेटिव ज़्यादा आते हैं. ये आपका ईगो माइंड है जो आपके लिए नेगेटिव थॉट सोचता है, आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है. इस चीज़ से बचने के लिए आपको मेडिटेशन ज़्यादा करना चाहिए, थॉट्स को ऑब्जर्व ज़्यादा करना चाहिए, इमेजिनेशन में ड्वेल ज़्यादा करना चाहिए, और अपना फेथ डेवलप करने के लिए छोटी छोटी मैनिफेस्टेशन को आपको डे टू डे बेसिस पे करते रहना चाहिए. उससे आपका फेथ जो है वो सुपर स्ट्रांग हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है दिव्यांशी सिंह राजपूत का, जिन्होंने ये कहा है, आई एम श्योर यू हैव हर्ड अबाउट दिस फ्रेज, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर, नॉट व्हाट यू वांट. सो आई एम कंफ्यूज्ड. सपोज आई एम नॉट अ सीईओ ऑफ अ कंपनी, बट आई वांट टू बी द सीईओ ऑफ द कंपनी. आई वांट फाइनेंशियल फ्रीडम, बट करंटली थिंग्स आर डिफरेंट. आई एम नॉट व्हाट आई वांट टू बिकम. सो हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क? प्लीज एलैबोरेट. ओके दिव्यांशी, इन योर माइंड्स आई यू नीड टू बी हु यू वांट टू बी. Okay, in your internal reality you can give yourself whatever you want or whatever you desire. There is nobody on this planet who can stop you from getting what you want in your internal reality. तो अगर internal reality में आप अपने आप को CEO of the company देखते हैं और इस सक्सेस को महसूस करते हैं, इस फाइनेंशियल फ्रीडम को आप महसूस करते हैं, irrespective of what is going in your 3D reality, this is what is going to attract the things in your 3D reality. तो अभी जो आप चाह रहे हैं 3D रियलिटी में, वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इंटायर फोकस इज 3D में मुझे क्या चाहिए, लेकिन मैं अभी क्या हूँ, ये आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है. ऑन द कॉन्ट्ररी, जब आप इंटरनल रियलिटी में जो भी बनना चाहते हैं वो आप ऑलरेडी हैं, और वो आपको चीज़ ऑलरेडी मिल चुकी है, और अब आप 3D में इस सेटिस्फैक्शन के साथ जी रहे हैं कि जो मुझे चाहिए था मेरे मन में, मैं वही पर्सन हूँ जो मैं बनना चाहती थी. ये स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस आपकी लाइफ में वो अट्रैक्ट करेगा जो आप ऑलरेडी बन चुके हो. सो दिस इज व्हाट इट मीन्स that you attract what you are internally, not what you want. तो internally अगर आप जो बनना चाहते हैं वो आज बन चुके हैं, जो भी आपकी डिज़ायर थी वो आप पा चुके हैं, अब आप लैक की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं, तो 3D से अब आपका कोई वास्ता नहीं है, और इस इंटरनल कॉन्शियसनेस के साथ आप वो चीज़ें 3D रियलिटी में ऑटो मोड में अट्रैक्ट करते हैं. दैट्स द लॉ. सो यस, ये थे आज के क्वेश्चंस. आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपके हैं वो दे चुके हैं. कुछ मैंने वीडियोस के फॉर्म में आपको रिस्पांस बैक किया है, कुछ मैंने कमेंट में भी आज बहुत सारे लोगों को रिप्लाई बैक किया है. वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको कुछ अब कमेंट्स में भी रिप्लाई कर दिया करूँगी. बट आपसे प्लीज़ बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, मुझे 22 लाइन के मैसेजेस मत किया कीजिए. आपके जो भी क्वेरीज हैं शॉर्ट क्रिस्प अगर पूछेंगे, और अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में मुझसे पूछेंगे, तो मैं आपको जवाब उसी तरह से दे पाऊंगी. आप मुझे बैकग्राउंड स्टोरी और क्या चल रहा है, क्या फील करें, ये सब बताने की आपको ज़रूरत नहीं है. जस्ट आस्क मी अ सिंपल क्वेश्चन विद वट एवर इज़ द मेन प्रॉब्लम, एंड आई एम देयर टू रिस्पॉन्ड यू बैक ऑन द सेम. क्योंकि अदरवाइज़ बहुत टाइम लग जाता है एक एक क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ने के लिए और फिर उस पर रिस्पॉन्स देने के लिए. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई प्रॉब्लम, एंड आई वॉन्ट टू सपोर्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू. तो थोड़ा सा इस चीज़ का रूल का ध्यान रखिएगा. हर किसी का टाइम इंपॉर्टेंट है,
इंक्लूडिंग योर्स, इंक्लूडिंग माइन एंड इंक्लूडिंग ऑल द फेलो मेम्बर्स। तो इस बात का नेक्स्ट टाइम से हम ध्यान रखेंगे। और मैं अब मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टेक्निक के साथ, और उस टेक्निक में मैं कुछ पुरानी जो हमारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं मैं उनको भी काउंटर करूँगी, और हर एक सक्सेस स्टोरी पे जितने लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है उनको शाउट आउट भी मिलेगा। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी आपसे कल। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।